प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 20 जनवरी 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि माघ कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तारीख को फिर से आ रहा है हरियाणा में एक नया पश्चिमी विक्षोभ, जमकर होगी बारिश। हरियाणा पंजाब में भी मौसम में बदलाव होगा, जैसे सुबह के समय घनी धुंध रहेगी। वहीं 21-22 जनवरी को हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि सोमवार को मौसम खुश्क रहेगा। वहीं उत्तरी और उत्तर पश्चिम से 10-15 किलोमीटर घंटे की गति से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे रात का तापमान 2-3 डिग्री कम होगा। इससे ठंड बढ़ेगी। हरियाणा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन इलाकों में चलेगा मुफ्त इंटरनेट। हरियाणा के कुछ गांव अभी भी डिजिटल नहीं हो पाए हैं। इन्हें डिजिटलीकरण में शामिल करने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके चलते राज्य के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के सहयोग से सभी पंचायतों के सरकारी संस्थानों को मुफ्त फाइबर टू द होम इंटरनेट कनेक्शन देने की योजना बनाई है। हरियाणा में ऐसी लिस्ट से हटाए जाएंगे इन 3 जातियों के नाम। सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र, पूरे देश में पड़ेगा असर। हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के लोगों की सूची में बदलाव की तैयारी में है। अनुसूचित जातियों में 3 जातियां ऐसी हैं जिनके नाम विवादित माने जा रही हैं। कई साल से इस सूची को बदलने की मांग की जा रही है, लेकिन अब करीब 12 साल बाद हरियाणा सरकार ने इस सूची में बदलाव के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। ऐसी किसी भी सूची में बदलाव का अधिकार केंद्र सरकार को है और इसके लिए संसद में कानून में संशोधन की जरूरत पड़ती है। हालांकि सूची में बदलाव की पहल हरियाणा सरकार ने की है, लेकिन सूची बदलने के बाद ये व्यवस्था पूरे देश में लागू रहेगी। हरियाणा में बिजली बिल आएगा 0, बस उपभोक्ताओं को करना होगा ये काम। अगर आप भी भारी भरकम बिजली बिल से परेशान हैं, तो आपके लिए काम की खबर है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा होने वाला है। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली और परिवहन मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। बिजली मंत्री अनिल विज के निर्देश के बाद अब आम जनता को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। जानकारी के अनुसार हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने किसानों को प्राथमिकता देते हुए सभी गांवों की सोलर मैपिंग करने का निर्देश दिया है। सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। साथ ही सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। कब्जाधारी बनेंगे मालिक, पंचायती जमीन पर 20 साल से काबिज लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, सरकार ने दी मंजूरी। हरियाणा में शामलात जमीन पर 20 साल से मकान बनाकर रह रहे ग्रामीणों को मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। निर्धारित शुल्क के बाद अधिकतम 500 वर्ग गज के मकानों की रजिस्ट्री संबंधित व्यक्ति के नाम पर कर दी जाएगी। इसी की तरह 20 साल से शामलात देह जमीन को पट्टे पर लेकर खेती कर रहे किसान अपने नाम जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। मालिकाना हक के लिए वर्तमान कलेक्टर रेट का 50% अथवा 31 मार्च 2004 को निर्धारित कलेक्टर रेट से 1.5 गुना राशि का भुगतान करना होगा। हरियाणा में मालामाल होंगे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। हरियाणा प्राकृतिक खेती की ओर लौटेगा। प्रदेश के किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ाया जाएगा। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से फैल रही बीमारियों व फसलों पर पड़ रहे विपरीत असर को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश की नायब सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करेगी। इस बार के बजट में उनके लिए विशेष सब्सिडी का ऐलान हो सकता है। इस विभाग में नौकरी के लिए हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई, 35,000 मिलेगी सैलरी। हरियाणा में अब 12वीं पास युवक युवतियां बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक बन सकेंगे। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और महिला अभ्यर्थियों के लिए सहायक नर्स मिडवाइफरी का कोर्स अनिवार्य रहेगा। हालांकि 21 फरवरी 2014 से पहले जो छात्र 10वीं के साथ ANM या MPHW का कोर्स कर चुके हैं, वो भी आवेदन के लिए पात्र होंगे। हरियाणा के विधायक अपने खर्चे पर जाएंगे महाकुंभ, जाने किस तारीख को करने जाएंगे दर्शन। हरियाणा में सभी विधायक प्रयागराज में अपने खर्चे पर जाएंगे। स्पीकर हरविंद्र कल्याण 7 फरवरी को कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंच संगम स्नान करेंगे और उन्हें प्रदेश के विधायकों को भी इसका निमंत्रण भेजा है।
प्रदेश के विधायकों को भेजे पत्र में कहा है कि अगर वे महाकुंभ में शामिल होने के इच्छुक हैं तो 20 जनवरी तक अपनी सहमति विधानसभा सचिवालय को भिजवा दें। गुरुग्राम में मेट्रो का विस्तार शुरू करने से पहले बनेगा ट्रैफिक डायवर्जन प्लान, जाने इससे क्या होगा फायदा। पुराने गुरुग्राम में मेट्रो के विस्तार को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य शुरू करने से पहले ट्रैफिक डायवर्जन प्लान बनाया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। प्लान गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड GMRL, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण GMD एवं गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपसी तालमेल से तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी स्तर पर कमी न रहे। ये जानकारी अधिकारियों ने रविवार को प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह को मेट्रो के विस्तारीकरण के लिए प्रस्तावित रूट का दौरा करने के दौरान दी। आलू की खेती ने बलविंद्र को बनाया मालामाल। बाबा लदाना गांव निवासी है किसान, बड़ा साल से कर रहा है काम। इंसान यदि चाह ले तो हर काम संभव है। खेती को पहले घाटे का सौदा माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला है तो अब खेती करने के तरीके भी बदल गए हैं। ऐसे में लगातार बढ़ रहे विभिन्न संसाधनों ने किसानों को लाभ देना शुरू किया। ऐसे आज कम जमीन पर बम्पर फसल उगाकर किसान मालामाल बन रहे हैं। ऐसे ही प्रगतिशील किसान बलविंद्र सिंह भुट्टो कैंथल के बाबा लदाना गांव में हैं, जिन्होंने आलू की खेती से लाखों रुपए का मुनाफा कमाया है। iPhone 16 खरीदने के नाम पर 1,17,990 रुपए ठगे। ठग ने ऐसे बनाया शिकार। सोशल मीडिया पर iPhone खरीदने के नाम पर एक व्यक्ति से 1,17,990 रुपए ठगे जाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। साइबर क्राइम थाना पुलिस को दी शिकायत में विद्यापीठ मार्ग निवासी साहिल कुमार ने कहा कि वो कैनरा बैंक में कार्यरत है। 17 जनवरी को एक ऐप पर iPhone से संबंधित विज्ञापन देखा था। विज्ञापन पर क्लिक किया, एक वेब पेज पर iPhone 16 व iPhone 15 खरीदने के लिए ऑर्डर किया। उसने चेकआउट के लिए iPhone 15 के लिए क्रेडिट कार्ड से 54,103 रुपए व iPhone 16 के लिए अपने 63,887 रुपए का भुगतान कर दिया। हरियाणा के चरखी दादरी में दर्दनाक हादसा, मनु भाकर की नानी और मामा की हुई मौत। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मनु की नानी और मामा का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। हादसा रविवार सुबह हरियाणा के चरखी दादरी के महेंद्रगढ़ बाईपास रोड पर हुआ। मनु के मामा युद्धवीर और नानी सावित्री स्कूटी से सफर कर रहे थे, तभी गलत साइड से आ रही तेज रफ्तार ब्रेजा गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।